जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त साजन भले सिंह रिटायर्ड। आज बात करते हैं ईरान और इजराइल और यूएसए के वॉर की। ईरान अगर गल्फ़ की खाड़ी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देता है तो दुनिया की इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ने वाला। 33 किलोमीटर लंबी ये जो खाड़ी है यूएई, ओमान और ईरान के बीच में है। दुनिया के 20% ऑयल यहीं से सप्लाई होता है। एक दिन का 17 मिलियन बिलियन ऑयल यहाँ से सप्लाई होता है। यूएई, ईरान, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत, इराक, सऊदी अरेबिया, सब ये जो देश है अपने तेल का जो एक्सपोर्ट करते हैं 90% ऑयल एक्सपोर्ट यहीं से किया जाता है इन देशों का। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भारत देश की। तो भारत देश भी अपनी ऊर्जा का एक बड़ा साधन यहाँ से अपनी ज़रूरतें पूरा करता है। भारत 85% ऑयल एक्सपोर्ट जो इंपोर्ट करता है, जिसमें से 60% वो मिडिल ईस्ट से ही लेता है तेल। जितना जो तेल है भारत का, अगर यहाँ पर बंद किया जाए तो तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, भारत में इन्फ्लेशन आ जाएगा, दिक्कतें भारत देश को आ सकती है, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी वाला जो देश है ऊर्जा के संसाधन एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा वो इन मिडल ईस्ट पे निर्भर करता है। चाइना की बात करते हैं। चाइना के पास खुद के पास भी तेल है, रसिया से भी लेता है। 40% वो इंपोर्ट करता है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा रसिया और सेंट्रल एशिया से वो लोग लेते हैं। चाइना कैसे न कैसे करके 20% एनर्जी जरूरत इन दो देशों से पूरा करता है। चाइना कैसे न कैसे करते ये रिकवरी कर सकता है, तो इफेक्ट चाइना पर भी रहेगा, बट इतना बड़ा नहीं है। चाइना बहुत स्मार्ट है इस मामले के इन सब चीज़ों के मामलों में। अब बात करते हैं हम लोग जापान की। जापान जो 90% तेल बाहर से लेता है, जिसमें से 75% वो मिडिल ईस्ट से लेता है, तो निश्चित रूप से जापान पर फ़र्क पड़ने वाला है। अब सऊदी अरब की बात करते हैं, जो ज़रूरत का 80 से 90% तेल बाहर बेचता है इसी जगह से, जिसमें से 10% ऑयल वो बेचता है रेड सी के द्वारा। यूरोपियन कंट्री जो हैं अपने, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, इन देशों को वो 10% वो रेड सी से बेचता है। ये 10% वो रिकवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो बेचता है वो दूसरी साइड से बेचता है। अगर सऊदी अरब कोशिश करे फौज लगा के इस जगह को खाली करने की, तो ईरान और सऊदी अरब के बीच में डायरेक्ट वार होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, तो ऐसा फिजिबल है नहीं। बात करते हैं पाकिस्तान की, तो 27% एनर्जी जरूरत पूरी करने के लिए ईरान पर डिपेंड करता है, जिसमें से बहुत बड़ा है एक हिस्सा अनऑफिशियली वाई बलोचिस्तान डीजल ईरान का पाकिस्तान के अंदर आता है। अगर ये बंद भी हो जाता है तो 35% रिक्वायरमेंट वो डीजल की ईरान से डायरेक्ट वाई बलोचिस्तान पूरी कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट साइन करके। वैसे भी अनऑफिशियल महंगे रेट पर डीजल ईरान से पाकिस्तान को वैसे भी मिल रहा है। 72% यूएई का जो तेल का है बाहर देशों में जाने वाला, वो इसी जगह से डिपेंड करता है। अगर अल्टरनेट ढूंढे तो एक रास्ता है उनके पास, जो ज़रूरत का सिर्फ 60% ऑयल यूएई बाहर बेच सकता है। फिर भी 40% का नुकसान उनको यूएई को भी इस जगह से है, क्योंकि यूएई अभी यूएसए का अलाई है। फ्रांस, जर्मनी, इटली जो अपनी ज़रूरत का 10% ऑयल या स्टेट ऑफ हॉर्मुज से लेते हैं, तो उनको ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। तेलों के प्राइस बढ़ने वाले हैं, 100 से 150 बिलियन पर बैरल डॉलर तेल होने वाला है, तो दुनिया की इकोनॉमी पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने से इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट होने वाला है।